मॉर्निंग। आज स्टैंडर्ड सिक्स एसएस सोशल साइंस हमारा न्यू चैप्टर है। लेसन नंबर 13 इंडिया अर्थ सरफेस क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले हम आपको लेसन का मीनिंग समझाते हैं। पहली बात तो हम एसएस में इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर्स के बारे में, इंडिया के जियोग्राफिकल मैप्स के बारे में, इंडिया में क्या पॉलिटिक्स होता है, कितने रूल्स हैं गवर्नमेंट के, कितने हाई कोर्ट है, इन सब के बारे में हम जानते हैं एसएस। तो पहले लेसन नंबर 13 है इंडिया। इंडिया का क्या अर्थ स्पेस, अर्थ सरफेस यानी कि अर्थ का सरफेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इंडिया में क्लाइमेट कैसा होता है, इंडिया का वातावरण कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इंडिया में वेजिटेशन यानी कि क्या क्या ग्रो होता है, किसकी पैदावार ज़्यादा है, उसके बारे में। और फिर इंडिया में वाइल्ड लाइफ लोगों की कैसी है, जानवर जो फॉरेस्ट लाइफ है वो कैसी है, उसके बारे में हम जानेंगे। इंडिया सरफेस, अर्थ सरफेस। सबसे पहले तो इंडिया, आपको पता है मैप जब आप देखते हो, जब हम भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप में 4 डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, 4 डायरेक्शन आपके मैप में होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये 4 डायरेक्शन जब आपके मैप में होता है, सबसे पहला अगर ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। आपको पहले से पता है कि ईस्ट में जब भी हम क्या कहते हैं, सूरज जो है वो राइज करता है ईस्ट में, और सूरज सेट करता है वेस्ट में। नॉर्थ ऊपर की तरफ सबसे टॉप पे होता है जहां पे कश्मीर आता है, और साउथ नीचे की तरफ जहां कन्याकुमारी। आपने सुना होगा कि कश्मीर टू कन्याकुमारी जो है वो हम घूम के आए, यानी कि पूरा भारत हमने भ्रमण कर लिया। तो ये जो कुछ पॉइंट्स आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको, इन पॉइंट्स के बारे में हम आपको पहले समझा देते हैं कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। यानी कि इंडिया एक ऐसा देश है, भारत हमारा एक ऐसा देश है जो जियोग्राफिकल एरिया में बहुत फैला हुआ है। जो भौगोलिक वातावरण जिसको बोलते हैं ना, भौगोलिक एरिया, क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, उसके तौर पर पूरा ये फैला हुआ है। इट हैज अ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इसमें ही आप मैप में देखो जो है जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक जो है डाइवर्सिटी है विभागों में। और आपको पता है कि इंडिया से लगा हुआ हमारा जो नेबर कंट्री है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इन सब से जो है जुड़ा हुआ ऊपर की तरफ कश्मीर में ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप ऑफ द पीक हिमालय माउंटेन है, जो सबसे बड़ा माउंटेन कहलाता है हिमालय माउंटेन, जो कि हमेशा नॉर्थ आर टू स्नो कवर नॉर्थ में है। यानी कि ये बिल्कुल टॉप पर जो कश्मीर यहाँ पे है, एंड पे यहाँ पे कश्मीर है, इसी यहीं पे जो है हमारा हिमालय रेंज है, हिमालय माउंटेन है।
जो पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक कवर करता है, लेकिन कुछ भाग हमारे इंडिया में भी है। तो उसको सबसे बड़ा जो है पीक बोलते हैं, सबसे बड़ी चोटी बोलते हैं हिमालय माउंटेन रेंज, जो कि नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ, और एवरी टाइम ये स्नो से कवर्ड रहता है। हिमालय माउंटेन से ही जितनी भी रिवर्स है, जितने भी रिवर हैं, जितने भी नदियां हैं निकलती हैं, वो सब हिमालय माउंटेन से निकलती हैं। हिमालय माउंटेन में जब स्नो जो है इसका पिघलता है, इसकी सूर्य की गर्मी आती है, तो सूर्य की गर्मी से वो मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद वो स्ट्रिप धीरे धीरे नीचे गिरता है, और उसके बाद वो मैदानी इलाकों में आते आते वो नदी का रूप ले लेती है। नदी का रूप ले लेती है, इसलिए हिमालय को जो है नदियों का पिता भी कहा जाता है। तो द हाई पीक हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल ये हिमालय माउंटेन का जो रेंज है वो स्नो से कवर्ड रहता है, और यही स्नो जब मेल्ट होता है तो एक नदी का रूप यानी रिवर्स का रूप लेती है। आपको पता है कि कहा जाता है कि 7 समुंदर, अमेरिका जो है भारत से 7 समुंदर की दूरी पर है, यानी कि अमेरिका से भारत और भारत से अमेरिका जाने में 7 समुंदर पार करना पड़ता है। समुंदर यानी कि सीज, ओशियन। हमारे भारत में 3 ओशियन है, एक बे ऑफ बंगाल, एक अरेबियन सी इज इन द वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ अरेबियन सी है, और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है, और उसके बाद ओशन सी लाइज इन द साउथ। अगर आप लेसन खोल रहे हो, लेसन में पेज नंबर आप 81 देखते हो, 81 में ये सारी नदियों के बारे में, सारे रेंज के बारे में पूरा दिया गया है कि बे ऑफ बंगाल किधर है, अरेबियन सी किधर है, और ओशन सी। और ये सारे जो मिलकर के वो एक ही जगह मिलते हैं, लेकिन सब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अरेबियन सी इज इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इज इन द ईस्ट, एंड ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया, यानी कि नीचे की तरफ ओशन सी है। द एरिया ऑफ इंडिया इज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द इंडिया का एरिया कितना है। इंडिया का एरिया जो है वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पूरा मैप के थ्रू इंडिया का जो एरिया है, क्षेत्र है, वो कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर मीटर है। और आपको मैंने बोला कि कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर ऊपर नॉर्थ पे कश्मीर है और नीचे साउथ में तक कन्याकुमारी है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी, इट इज एस्टिमेटेड टू बी 3214 यानी 3214 किलोमीटर, 3214 kilometer from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south। यानी कश्मीर कहाँ है, नॉर्थ में है, और
और कन्याकुमारी साउथ में है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितने किलोमीटर है? 32,240 किलोमीटर, ये कन्याकुमारी तक है। पूरा एरिया, फुल एरिया जो है वो एक एक्सटेंड है, चारों तरफ फैला हुआ है। 2,933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल in the east or Kutch in the Gujarat is in the west. South Kashmir in the north, Kashmir in the north and Kanyakumari in the south, and 2,033 2,933 किलोमीटर in Arunachal Pradesh and east में Kutch in Gujarat in the west. हमारा गुजरात कहाँ है? वेस्ट में, यानी पश्चिम में है। यहां पहले ही बताया कि हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन से सारी नदियां निकलती हैं। सारी नदियां हिमालय के माउंटेन से निकलती हैं। हिमालय के माउंटेन से निकलने के बाद वो नदियां अलग अलग नामों से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो जब ये हिमालय पिघलता है, हिमालय के जो स्नोज पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, उसके बाद वो नदियों का रूप लेती है। जब ऊपर से नीचे गिरती है, मैदानी इलाकों में फैलती है, उसके बाद वो नदियों का रूप ले लेती है। यहाँ पे इन्हीं के बारे में बताया गया कि उसी से फिर कोस्ट एरिया, कोस्टल एरियाज, तटीय प्रधान और प्लेटियो ये सब बनते हैं। अब कुछ डिवीजन है, डाइवर्सिटी जो बोला है, डाइवर्सिटी इज सीन इन ऑकर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल ऑल्सो। जो इंडिया की कल्चर्स है, कल्चर्स भी अपने अपने भागों में विभाजित है। कहीं हर एक जगह का, कोई भी स्टेट ले लो, हर एक स्टेट के अलग अलग कल्चर्स हैं। वहाँ का खाने का ढंग, पीने का ढंग, रहने का ढंग, पहनावा, सब में अंतर है। हर एक स्टेट में जाओ, हर एक स्टेट का अपने अपने लैंग्वेज है, अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने खाने पीने का रहन सहन है। ये सारे चेंजेस, यानी कि ये सब जो है डाइवर्सिटी है। और सब हर एक जगह का, जैसे अभी गुजरात का आपको पता है कि गुजरात का खाना पीना क्या है, ट्रेडिशनल गुजरात का क्या है, और ट्रेडिशनल यानी कि उनके जो कपड़े हैं, उनके जो कल्चर्स के कपड़े हैं, उनके कपड़े अलग तरह के होते हैं, अलग तरह के। जैसे लोग क्या कहते हैं, रवाड़ी लोग जो रहते हैं वो लहंगा पहनते हैं, और जो और दूसरे शहरों में होते हैं वो वेस्टर्न कपड़े भी पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, सलवार कुर्ता पहनते हैं। तो इस तरह से सबके ट्रेडिशनल अलग अलग होते हैं। हर एक स्टेट में जाइएगा तो हर एक स्टेट का अपना कल्चर होता है। यहाँ तक कि सिटीज का भी कल्चर अलग हो जाता है, उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है। अभी आप सौराष्ट्र की तरफ जाते हो तो वहाँ का लैंग्वेज अलग हो जाता है, और यहाँ इधर अहमदाबाद की तरफ आते हो तो वहाँ का लैंग्वेज अलग हो जाता है। जब
बहुत ही टिपिकल गुजराती है, उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, और जो रबाड़ी वगैरह उनकी लैंग्वेज अलग हो जाती है, उनका रहन सहन अलग हो जाता है। तो आप देखो जो है सिटी शहर में जो है चेंजेस हो जा रहा है, तो स्टेट जब चेंज होता है तो स्टेट में तो कितने चेंजेस हो जाते हैं। हर एक स्टेट का अपना अपना ट्रेडिशनल होता है, अपनी अपनी डाइवर्सिटी होती है, और अपने अपने लैंग्वेज होते हैं, उनका क्लाइमेट होता है, उनका वातावरण होता है, एंड वहाँ का वेजिटेशन जो हम बताएंगे, जो पैदावार होती है वो अलग अलग होती है। जैसे गुजरात में बाजरा, ज्वार, इनकी पैदावार ज्यादा होती है, कॉटन की पैदावार ज्यादा होती है। ये चीज जो है आप दूसरे अदर स्टेट में जाओगे तो वहां पे कम मिलेगा। जैसे पंजाब है, पंजाब का स्टेट है, पंजाब के स्टेट में गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। उधर यूपी की तरफ चले जाओगे तो वहां पे चावल की पैदावार बहुत होती है। तो ये जो है हर जगह का वेजिटेशन भी अलग अलग होता है, हर जगह का क्लाइमेट भी अलग होता है। अभी क्लाइमेट में सबसे मेन जो है इस समय एग्जांपल्स आ रहा है कि नॉर्थ की तरफ बहुत ठंडी हो रही है, बहुत ठंडी। लोग अपने घर में अंगीठी जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, कमरे से अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर करके निकल रहे हैं। और अभी आप गुजरात का देख लो, अभी गुजरात का क्लाइमेट कैसा है। गुजरात के क्लाइमेट में हम बाहर आराम से निकल सकते हैं और ज़्यादा हमें गर्म कपड़े की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ठंडी कम है। यहाँ का तापमान, यहाँ का डिग्री कम है, और वहाँ की डिग्री अभी -5 तक चला गया है, 5 तक। और अभी हमारा 5 तक तो कभी 10-12 ज़्यादा गया है, लेकिन वहाँ पे अभी 5 चल रहा है। तो सोचो कितनी ठंडी है। ये क्लाइमेट ही चेंज हो गया पूरा। अभी हम इस क्लाइमेट में हैं, यहाँ पे हैं, हमें ठंडी कम लग रही है, हम उधर जाएंगे तो बहुत ठंडी लगने वाली है हमें, फिर हम क्लाइमेट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एनिमल्स के अंदर भी होता है, वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी होता है। जो हिमालय रेंज की तरफ, माउंटेन की तरफ, जो ठंडे जगहों पे जो एनिमल्स रहते हैं, उनको हम यहाँ पे गुजरात में लाकर रखेंगे तो वो उस क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते। हो सकता है उनकी प्राण निकल जाए, वो मर जाए, वो उस क्लाइमेट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए वो ठंडी क्लाइमेट उनके लिए जरूरी है। और जैसे यहाँ के गुजरात के जो एनिमल्स हैं उनको ले जाकर के अगर हम ठंडे प्रदेशों में रखेंगे तो उनके लिए तो क्लाइमेट खराब होगा। तो जो जहाँ है वो उस क्लाइमेट पे ढला हुआ है, उस वातावरण में ढला हुआ है। अगर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम भेजते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इससे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया क्या है? यानी कि भौतिक बाहरी विभाजन, इंडिया का बाहर का विभाजन क्या है इंडिया का, उसके बारे में बताया। जैसे फिजिकल डिवीजन आर मेड ऑफ द बेसिक ऑफ अर्थ सरफेस। जो हमारा बाहरी वातावरण है, भौगोलिक वातावरण, बाहर का वातावरण है, वो बाहर का वातावरण जो है किस पे डिपेंड करता है? इंडिया के सरफेस पे। हमने अभी आपको ये बताया कि इंडिया का सरफेस, हर जगह का वातावरण, हर जगह का क्लाइमेट, हर जगह का क्या कहते हैं रहन सहन, वो अलग अलग होता है। उससे जो है उसमें ही हम लोग ढलकर रहते हैं। अगर हम उस क्लाइमेट से अलग हट करके दूसरी जगह जाएंगे तो हमें थोड़े दिन सरवाइव करने में हमें परेशानी होती है। जो हमारा हिमालय माउंटेन है, हिमालय माउंटेन मोस्टली सिचुएटेड इन नॉर्थ टू गॉड आवर बाउंड्री। बाहरी फिजिकल वातावरण में क्या बोला उन्होंने फिजिकल डिवीजन में, कि जो हमारा इंडिया का सबसे ऊपर जो माउंटेन है, रेंज है, माउंटेन रेंज, वो क्या है? नॉर्थ की तरफ जो ऊपर ये इंडिया का मैप है, इसमें यहाँ की तरफ जो है ये पूरा हिमालय फैला हुआ है, हिमालय का माउंटेन फैला
रेंज जो है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हिमालय माउंटेन का रेंज है वो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड and it is a parallel north south mountain range is divided into 3 parts. The greater Himalaya or Himalaya mountain range is located in the extreme part to north. The highest mountain peak of the world, Mount Everest. सही, हाईएस्ट पीक, ये हाईएस्ट पीक है, ये माउंट एवरेस्ट कहलाता है। सबसे बड़ा जो है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। Lies here and to the south of it's the central Himalaya और हिमाचल माउंटेन रेंज, यहाँ पे ही हिमाचल पड़ता है। इसलिए बोल रहा है कि हिमाचल रेंज में ये पड़ता है। हिमालय जो माउंटेन है ये पूरा ये बाउंड्री भारत के मैप पे ऊपर की तरफ बाउंड्री में कवर्ड है और जो सबसे ऊंचा पीक है हिमालय का वो माउंट एवरेस्ट कहलाता है और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के जो है रेंज में आता है, इसलिए इसको हिमाचली रेंज भी कहते हैं, हिमाचल माउंटेन रेंज भी कहते हैं इसको। वेयर मेनी टूरिस्ट, यहाँ पे ढेर सारे टूरिस्ट भी आते हैं, लोग इसको देखने के लिए भी जाते हैं, यहाँ ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग के लिए भी लोग जाते हैं इस जगह। ढेर सारे टूरिस्ट स्पॉट, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज आर देयर, यहाँ पे पिलग्रिम्स भी हैं। And to the south of its mountain range known as शिवालिक और आउटर हिमालय, यहाँ पे माउंटेन रेंज में इसको शिवालिक भी कहते हैं और हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पे to the south of हिमालय lies गंगा। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि माउंटेन जो है हिमालय माउंटेन है, यहाँ से पानी मेल्ट होता है, स्नो मेल्ट होता है, स्नो मेल्ट होने के बाद नदी बनाते हैं, तो नदियों के नाम जो है गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड वास्ट फर्टिलाइज प्लेन मेड ऑफ द alluvial deposit by the river and their tributaries. The flat plain made up by the river are the fertile यानी कि जब ये नीचे उतरते हैं, मैदानी इलाकों में आते हैं, मैदानी इलाकों में आने के बाद वहां पर वो फर्टिलाइज जो है वहां उपजाऊ भी करते हैं और लोग भी बसते हैं, उसके साथ दूर लोग भी बसते हैं। द फ्लैट प्लेन मेड अप बाय द रिवर आर वेरी फर्टिलाइज। High density of population is seen over there due to more agriculture production। यहाँ पे कृषि भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, एग्रीकल्चर भी यहाँ के लिए मोर जो है क्या कहते हैं प्रोडक्शन है, मोर प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, to the west of India lies great Thar desert। इंडिया के वेस्ट में क्या है? थार डेजर्ट। डेजर्ट का नाम सुना है आपने? डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, जहां पे लोग जो है डेजर्ट इलाके में जो सर्वाइव कर सकते हैं वही वहां रह सकते हैं, यानी कि रेगिस्तान इलाका होता है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है, जो ग्रेट रेगिस्तान है, वो है थार डेजर्ट। इट एक्सपीरियंस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल। यहाँ पे लोगों को अनुभव है कि बहुत गर्मी है वहां और वहां पे बारिश जो है वो बहुत कम होती है।
बहुत कम बारिश होती है वहां। एंड समटाइम्स इट डज नॉट रेन, कितनी बार तो यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है। समटाइम्स नॉट रेन एंड फॉर 3-4 ईयर कंटिन्यूसली, यानी कि 3 से 4 साल तक जो है वहां पे बारिश नहीं होती है। वेरी लेस वेजिटेशन इज सीन इन दिस एरिया, और इस एरिया में बारिश नहीं होती है, इसकी वजह से वेजिटेशन भी बहुत कम देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर पैदावार भी बहुत कम होती है। टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लांट्स देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगल प्लेट्यू ऑफ साउथ से लेकर नॉर्थर्न प्लेन्स तक जो मैदानी इलाका है, देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू, यानी कि जो ऊपर का लैंड होता है, जो है 4 हेड का लैंड होता है, जिसको हम फार्म लैंड भी बोलते हैं, जहां पे हम खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, ऐसी जगह एज एन एरिया ऑफ द फेयरली इवेंट हाई ग्राउंड, यानी कि बहुत बड़ा इलाका जो होता है ना, जहाँ पे हम खेती पैदावार वेजिटेशन कर सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं, वो इलाका उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे कि प्लेट्यू ऑफ द साउथ टू नॉर्थर्न प्लांट, जो है प्लेन से, देयर इज एन इन्वर्टेड ट्रायंगुलर प्लेट्यू ऑफ साउथ, द लैंड सरफेस ऑफ that area is uneven, some part of it higher while some part of it are of less height, यानी कि ऊंचाई पे बहुत कम है, ऊंचाई पे there are many mountain ranges and hilly regions in this area. There is arrival mountain range to the northwest region of this area, which is the most ancient mountain range of the world. Vindhya and Satpura mountain range are located to the southeast of it. Narmada and Tapi river flow here from east to west. यहाँ पे सतलज के बारे में बताया और विंध्याचल के बारे में बताया। विंध्या एक पर्वत है, सतलज भी एक पर्वत है, सतलज नदी भी, सापुतारा जो है वो एक पर्वत है, सापुतारा पर्वत और विंध्याचल का पर्वत, ये इन दोनों के बारे में बताया गया। एंड वेस्ट टू मीट ये वेस्ट से मिलता है और अरेबियन सी की तरफ जाता है। अलॉन्ग आफ्टर फॉलोइंग थ्रू द विंध्या एंड सापुतारा माउंटेन रेंज, यहाँ पे जो है विंध्या और सापुतारा मैंने क्या बोला, पहाड़ है, तो उनके माउंटेन रेंज भी आएंगे, पर्वत की रेंज आएंगे, ईस्टर्न घाट की तरफ सिचुएटेड है ये, और टू द ईस्ट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट इज द सिचुएटेड इन वेस्ट साइड, यानी कि ईस्टर्न घाट यानी कि ईस्ट की तरफ जो घाट है उसकी तरफ ये सिचुएटेड है, और ईस्ट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट इज सिचुएटेड इन वेस्ट साइड ऑफ साउथर्न प्लेट्यू, यानी कि ये सारे मैदानी इलाकों के बारे में बताया जा रहा है। साउथर्न की तरफ जो है साउथर्न प्लेट्यू की तरफ है, और ईस्टर्न प्लेट्यू की तरफ ये सारे जो है मैदानी इलाके जहाँ पे वेजिटेशन हो सकता है। एंड सिंस द वेस्टर्न घाट आर नाउ वाइल्ड स्प्रेड, जो वेस्टर्न घाट है वो नाउ वाइल्ड स्ट्रीम और एंड सीजन घाट आर intimate. Since these plateaus are made of volcano, minerals have been found in quantity. Minerals और volcanoes यहाँ पे बहुत ज्यादा। अभी आपको पता है volcanoes यानी कि ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी फटता है तो वो उस समय बहुत गर्म होता है, उसमें से लावा निकलता है, बहुत गर्म होता है। गर्म होने के बावजूद जब वो ठंडा हो जाता है वॉल्केनो, जब 2 से 3 साल, 5 साल, 6 साल, जितने सालों के बाद वो ठंडा
ठंडा होता है तो वो जो आसपास के इलाके हैं ना वो वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, यानी बहुत उपजाऊ हो जाते हैं, बहुत फर्टिलाइज हो जाते हैं। वहां पे अगर वेजिटेशन किया जाए तो पैदावार जो उस राष्ट्र का, जो उस राज्य का पैदावार है वो बहुत अच्छा होता है। जब हमारा वॉल्केनो फटने के बाद, तो ये हमारा फिजिकल डाइवर्जन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। ईस्टर्न घाट लोकेटेड इन ईस्ट टू वेस्टर्न कोस्टल प्लांट। अब कोस्टल प्लांट का मतलब होता है तटीय इलाका, जहां पे पैदावार भी कम होती है। प्लेट्यू मैदानी इलाके कहे जाते हैं, जिस जगह पे ऊपर के इलाके कहे जाते हैं, और ये मैदानी इलाके की बात होती है। फिर तटीय इलाके की तरफ जो है लोकेटेड टू द ईस्ट टू वेस्टर्न कोस्टल प्लान इज लोकेटेड टू वेस्ट टू साउथर्न प्लेट्यू। ओके, ये सब बे ऑफ बंगाल की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट, ये फिजिकल डाइवर्जन ऑफ इंडिया, इसके बारे में जानकारी मिली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे।